क्या पेट्रोल के दाम की वापसी होगी? क्या डीजल के दाम की वापसी होगी? क्या बिजली के बिल की वापसी होगी? और इनकी वापसी न कर पाओ तो कम से कम सांडों की वापसी कर दो आप। नहीं, लोकसभा में झूठ बोल दिया, ऐसा बिल पास कर दिया जो लागू ही नहीं होगा। प्रतापगढ़ में गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे हैं। सड़क टूटी हुई है। गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा फेल हो गया है। सरकार संविधान को खत्म कर रही है। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। साथ ही सांडों को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। शहर में एक चश्मे की दुकान के बाहर सांडों को देखकर अखिलेश ने कहा, शायद दूर तक देखने के लिए आंखों का टेस्ट कराने आया होगा। जीआईसी ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा मुखिया व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि देश में पीडीए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर सैनिकों की 4 साल वाली नौकरी की व्यवस्था खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल की जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी जिस तरह से राज कर रही है, उससे प्रदेश के युवाओं को अन्य देशों में रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। अगर केंद्र व प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो बेरोजगारों की बाढ़ आ जाएगी, जो देश व प्रदेश के हित में नहीं है। सपा मुखिया ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी जातीय गणना के बाद कंफ्यूज है। जातीय गणना के बाद सभी को हक सम्मान मिले। सपा सरकार में आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिया जाएगा। आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी तो पहले ही पक्ष में थी कि जातीय जनगणना हो, और भविष्य में आप देखेंगे बहुत सारे दल इस पक्ष में हैं, और जब कभी भी आगे परिवर्तन होगा तो कास्ट सेंसस होकर के रहेगा और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिलकर रहेगा। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सपा मुखिया ने कहा कि दलित और पिछड़ा सम्मेलन उसी तरह से है जैसे महिला आरक्षण। नए लोक भवन में बीजेपी ने जनता से झूठ बोला। ऐसा बिल पास कर दिया जो लागू नहीं हो सकता। बिल लागू करने के लिए नियत हो तो जिन जगहों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी आरक्षण के हिसाब से महिलाओं को टिकट देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा, वह पिछले 24 घंटे से जिले में है। हर 10 कदम पर एक सांड दिख रहा है। मेरा अनुमान है कि जिले में कम से कम 2000 सांड होंगे। घंटा घर स्थित एक चश्मे की दुकान का जिक्र करते हुए सरकार पर तंज कसा कि चश्मे की दुकान के बाहर एक सांड दिखा तो मैंने सोचा कि वह दूर तक देखने के लिए आंख टेस्ट कराने आया होगा। सपा मुखिया ने केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सुरक्षा और जांच एजेंसियों को लेकर तंज कसा। कहा कि जैसे ही कोई राजनीतिक या गैर राजनीतिक व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया ही क्यों ना हो। प्रशिक्षण शिविर में मौजूद पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सपा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार सभी को मिलकर बूथ में मजबूत करना है। आगामी लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कहा कि वे 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। यूपी में आए थे, यूपी से बाहर चले जाएंगे।